दोस्तों, ये हमारा चैनल है जीरो के नाम से। इसमें मैं ब्लॉग बनाया करूँगा। मैं कोशिश करूँगा जिसे सुनकर कुछ एंटरटेनमेंट हो सके आपका। चैनल जीरो इसलिए नाम दिया कि मैं इसे जीरो से शुरू करना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि धीरे धीरे हमारी फैमिली चैनल जीरो की बढ़कर कितनी बड़ी होती है। और आशा करता हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी फैमिली मिलियंस से बिलियंस, बिलियंस से ट्रिलियंस तक जाएगी। आशा ही जीवन है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और मैं भी उसी को फॉलो करता हूँ। शायद आप भी फॉलो करते होंगे। मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और जॉब में हूँ। पहले मैं रचनाकार बनना चाहता था। शुरू में मैं आर्ट्स बनाया करता था। आर्ट्स बनाने में हमारे कुछ मित्र जो होते थे उस समय, उन दिनों के क्लास 6-7 से हमें बहुत इंटरेस्ट था आर्ट बनाने का। तरह तरह के चित्र बनाते थे और कंपटीशन भी होता था। जो एक दो दोस्त बहुत अच्छा बनाते थे उनमें होता था, और शायद मैं थोड़ा उनसे कम अच्छा बनाता था, इसलिए मेरे अंदर और इच्छा होती थी कि मैं उनसे आगे निकलूं, तो मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करता था। करते करते धीरे धीरे इंटरेस्ट हुआ। फिर आर्ट से मैं कार्टून बनाने लगा। धीरे धीरे कार्टून मेरे पब्लिश भी होने लगे। निषाद हरिओम के नाम से लगभग काफ़ी तब मैगजीन्स आती थी। तब तो कोई और साधन नहीं था इंटरटेनमेंट के लिए, तो बच्चों के लिए एक कॉमिक्स होती थी और कुछ पंचतंत्र की कथाएं वगैरह, और राजन इकबाल की सीरीज आती थी, वो सब हम लोग पढ़ा करते थे। हाँ, मुंशी प्रेमचंद और रविन्द्रनाथ टैगोर और भी तमाम जो बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं या वर्तमान में भी हैं, तो कोशिश करते थे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ये भी हम लोगों के अंदर दोस्तों के बीच में एक कंपटीशन जैसा रहता था कि हम लोग उसे कौन कितना ज़्यादा पढ़ता है या साहित्य के बारे में कितना ज़्यादा वो अपना नॉलेज बढ़ाता है। और पढ़ने के बाद डिस्कशन भी होता था उन सब चीज़ों के बारे में। एक चीज़ तो तय है, जैसे बहुत सी चीज़ें हम लोग नहीं जानते हैं कि जीवन में कैसे घटती हैं, क्या होता है, और किससे कहानियाँ या उपन्यासों में पढ़कर, कविताओं में पढ़कर हम बहुत कम समय में जान जाते हैं कि कैसे क्या होता है समाज में। तो ये सब चलता रहा। कक्षा 8 से 10-11 तक मैंने बहुत कार्टून बनाना मतलब सीखा, कार्टून बनाने लगा। सीखा क्या, कार्टून खुद से ही प्रैक्टिस करता था, बनाता था, और जब उसको तमाम मैगजीन्स में भेजा करता था कि पब्लिश होने के लिए। जैसे बाल भारती थी और बाल हंस और जनसत्ता, दैनिक जागरण, तमाम तरह के जो भी थे मैगजीन्स वगैरह, लोटपोट, नंदन और जनवार्ता एक पेपर आता था बनारस में, शायद अब भी आता होगा। ये करीब 89 की बात है, 1989 की बातें हैं सब। तो बहुत पुरानी बातें हैं। तब मनोरंजन का साधन भी यही था और हम लोग इंटरेस्ट लेते थे, और मेरी दिली इच्छा थी कि मैं इसी फील्ड में, कार्टून की फील्ड में अपना करियर बनाऊं। लेकिन घर वालों की मार कुटाई की वजह से कि भाई पढ़ाई से ही जो कुछ होगा तो होगा, अदरवाइज कार्टून वार्टून बनाने में कुछ रखा नहीं है, कला में कुछ नहीं है। तो इसलिए
मतलब कि वही जैसे घर में पिटाई के बाद लोग रास्ते बदल देते हैं, तो हम लोग भी थोड़े शरीफ लोगों में से थे, तो अपना रास्ता बदल दिया कि चलो, पिताजी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने सोचा चलो जब डॉक्टर बन जाऊंगा उसके बाद मैं फिर से अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको शुरू करूंगा। कुछ दिन तैयारी किया, बीएससी किया और मेडिकल कॉलेज में गया। तो फिर धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी, समय बदलने लगा, उम्र बढ़ने लगी, तो प्रायोरिटी जीवन की बदलने लगी। तो धीरे धीरे ये हॉबीज़ कहीं छूटने सी लगी और कंपटीशन भी अलग तरह का ज़िंदगी में शुरू हो गया कि हमें कुछ और करना है, क्या करना है, या मेडिकल लाइन में करना है। वहाँ के कंपटीशन अलग थे दोस्तों के बीच में, तो कि कौन कितना बड़ा डॉक्टर बनेगा। तो उसमें एक तो सबसे लेंदी पढ़ाई जो कोई है तो मेडिकल साइंस की है। बहुत ही कठिन पढ़ाइयों में एक है, खासकर इंडिया में। ये अलग बात है, मेरी बीवी मानती नहीं, वो तो कहती पता नहीं किसने तुमको डॉक्टर बना दिया है। कि बीवी ऐसे ही बोलती है। मतलब वो जैसे कहावत नहीं है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बीवी घर वालों के लिए तो आदमी दाल के बराबर ही होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। खैर ये सब मजाक की बातें हैं, कोई कुछ भी समझे, लेकिन हम तो वही हैं जो हैं तो हैं। मेडिकल कॉलेज से निकल कर दिल्ली आ गया। मेडिकल कॉलेज अपना कानपुर में था, फिर दिल्ली आ गया। उसके बाद जो है दिल्ली में आया तो यहाँ जॉब में लग गया, फिर वहीं से नौकरी करते रहे। फिर धीरे धीरे थिएटर से जुड़ गया और अपनी धीरे धीरे अपनी हॉबीज़ को दोबारा से जीवित करने की कोशिश करने लगा। थिएटर से जुड़ा और अपनी आवाज़ को ठीक करने के लिए गाने की प्रैक्टिस करने लगा, गायन सीखने लगा। अब भी प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे आप देखते हैं, मतलब आपको लगता होगा कि कहीं कहीं मेरी ज़बान भी लड़खड़ा जाती है, मतलब फंबलिंग होती है, तो उसको लगातार मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक करूँ, उसको अच्छा करूँ और अच्छा बनाऊँ, ब्लॉग बेहतर ढंग से अपने को प्रेजेंट कर सकूँ किसी के सामने। तो फिलहाल ये मेरी संक्षिप्त सी कहानी है और अच्छा लगेगा, आप लोग भी अपने बारे में बताएंगे और कमेंट करेंगे कि हम लोग। अब मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि कैसे ब्लॉग बनाते हैं, क्या करते हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग भी नए नए सब्जेक्ट को सुझाएंगे कि कैसे ब्लॉग बनाते हैं, कैसे किस सब्जेक्ट में बनाऊँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और मेरे लिए इजी भी होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग जुड़ेंगे, जितना परिवार बढ़ेगा, जितना बड़ा परिवार होता है इंसान को, उतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, नमस्कार। एंजॉय करिए, जहाँ रहिए मस्त रहिए।